एवरीवन, माय सेल्फ गीतिका शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया है 10th क्लास का थर्ड चैप्टर जो कि आता है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हमने स्टडी किया कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, कि फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। एक्सेप्शन भी पढ़ी कि मेटल्स में एक्सेप्शन भी है, क्या एक मेटल जो मेटल की मेन प्रॉपर्टी थी क्या वो अलग भी है उनमें से, वो सब कुछ डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि मेटल्स है नॉन मेटल्स का रिएक्ट कैसे करते हैं, क्या उनकी रिएक्टिविटी है, कैसे वो वाटर के साथ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, वो फुल डिटेल हमने डिस्कस किया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको वो अच्छे से पढ़ना है डिटेल में तो वहां से पढ़ लीजिएगा। अब ये तो समझ आ गया कि क्या है वो, कैसे रिएक्ट करता है, बट मिलता कहाँ पे है। स्टूडेंट्स, हमारे चारों ओर क्या है, अपनी अर्थ है, अर्थ में तो है हम, वहां पे मेटल्स है, बहुत टाइप्स के मेटल हैं, ठीक है। तो वहां से हम अब क्या करते हैं, मेटल्स लेते हैं। तो जहां पे लार्ज अमाउंट ऑफ मेटल रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम मिनरल, ठीक है, मिनरल बोलते हैं। मिनरल, आप इसको कैसे समझ सकते हो, जैसे कि आपको पता है अब मेटल है हर जगह तो नहीं है, एलिमेंट्स हैं हर जगह तो नहीं है, तो वो पर्टिकुलर किसी एरिया में हो सकते हैं या पर्टिकुलर जगह पे होंगे, पर आपको वो भी नहीं पता कि कहाँ जैसे हैं। और फिर बाद में आपको पता लग गया कि मेटल्स कहाँ जैसे हैं, आपको पता लग गया इतना एरिया है, यहाँ पे बहुत लार्ज क्वांटिटी में मेटल प्रेजेंट है, तो वो आ गया आपका मिनरल, क्या, जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में आपके मेटल प्रेजेंट है। फिर आया आपका कि जैसे कि आपको पता है इस पूरे में ही ज्यादा अमाउंट में हर जगह ही तो नहीं होगा, अब ये होगा कि इस जगह के एरिया में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपका मेटल प्रेजेंट होगा, तो उसको बोलेंगे हम ओर्स, जहां भी आपका लार्ज क्वांटिटी में आपका मेटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे कि आपके जो मेटल्स हैं सॉल्ट्स के रूप में रहते हैं, जैसे कि नदियों में वगैरह में सब जगह हमारे प्रेजेंट होते हैं, पर सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में रहते हैं, किसके रूप में, मिनरल, मिनरल से ओर्थ मिला। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है, उसी के थ्रू हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल्स को। कैसे, देखो स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी सीरीज का टेबल देखो, 3 पार्ट्स में बांटा है, हाई रिएक्टिव, मिडल रिएक्टिव, लो रिएक्टिविटी, ठीक है, बांटा है। इसका क्या मतलब है, कुछ क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा जगह पे फंसे रहते हैं, बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं, एक्टिव ज्यादा होते हैं, यहाँ भी फंसा है, यहाँ भी, ठीक है, ऐसे होते हैं। कुछ होते हैं उनका सर्कल थोड़ा होता है, कुछ होता है जिनका बिल्कुल सर्कल नहीं होता, इंट्रोवर्ट टाइप के, ठीक है, होते हैं ना। वैसे ही उनको जैसे जैसे कि आप जो ज्यादा लोगों से जुड़ा हुआ है उसको एक काम बोलोगे, तो उनके लिए तो बहुत लोग काम बोलोगे ना, तो वो सोचेगा किसका काम करूं, पहले इसका करूं इसका करूं, तो वो थोड़ा सा जैसे उसको टाइम लगेगा उस हिसाब से करेगा। तो वैसे ही मेटल्स हैं जो बहुत ही रिएक्टिव हैं, तो बहुत ज्यादा लोगों से अटैच हैं, तो उसको वहां से अलग करना टफ है। या इंट्रोवर्ट टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि लोग हैं, उनको आपको अपनी तरफ खींचना इजी होगा, जो इंट्रोवर्ट टाइप के है ना। वैसे ही मेटल का केस है, मेटल लो रिएक्टिविटी मतलब इंट्रोवर्ट टाइप के, जिनको आप इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो अपनी तरफ, बट जो ज्यादा रिएक्टिव है, इधर से जुड़ा है, अगर माना आप गलत इरादे से उसको अपनी तरफ करने वाले हो, तो दूसरा बंदा उसको सलाह दे देगा तू गलत जा रहा है, तू रुक जा, क्योंकि वो भला चाहेगा ना उसका, तो वो क्या होगा, आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होगा। मेटल का एग्जाम्पल वैसे ही है कि हाई रिएक्टिव, बहुत ज्यादा लोगों से अटैच है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है, और जो लो रिएक्टिविटी उसको इजीली रिएक्ट कर सकते हो। देखो चार्ट को देखो, 3 पार्ट्स में इसमें बांटा गया है, मिडल, लो एंड हाई रिएक्टिविटी। वही हम आज पूरा डिस्कस करेंगे कि कैसे निकालेंगे आप इसका मेटल्स को। क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ए मेटल्स, क्या था, मिनरल से, फिर ओर से निकाला, उसमें सॉइल है, डस्ट है, और भी चीजें हैं, वो किसी के साथ जुड़ के तो रहे ना। अब एक चीज है, पेन है माना, ये इस पेन में सिर्फ एक ही चीज थोड़ी ना इन्वॉल्व है, और चीजें भी इन्वॉल्व है। तो वैसे ही ले लो, एक मेटल ले लो, उसके चारों ओर डस्ट, सॉइल और चीजें अटैच हैं, उसको बोलोगे आप गैंग्रीन, ठीक है, जो डस्ट उसके चारों ओर लगी हुई है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब रिएक्टिविटी बेस पे ही हम उनको इजिली डिफाइन करेंगे, जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, उनको आप इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, बहुत रिएक्टिव मेटल्स हैं, उनको रिएक्ट मतलब निकालना बहुत टफ है, उसके लिए अच्छे मेथड यूज करने के पड़ेंगे, ज्यादा षड्यंत्र रचने पड़ेंगे, ऐसा बोल सकते हो आप।
क्योंकि अलग तो करना है ना अच्छे ग्रुप से, तो वैसे ही है। तो सबसे पहले हम करते हैं कि मेटल्स विच लो रिएक्टिविटी। लो रिएक्टिविटी है जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड सिनेबर। आपका सिनेबर क्या है? आपका सिनेबर बोलते हैं मर्करी, HgS। क्वेश्चन पूछा जाता है सिनेबर का फॉर्मूला HgS, ठीक है। इसको आप इजीली निकाल लोगे क्योंकि लो रिएक्टिविटी है, इंट्रोवर्ट टाइप के हैं, तो आप इसको अपनी तरफ बस में इजीली कर लोगे। कैसे करोगे? जैसे कि सिनेबर है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन की जाएगी तो ये ऑक्साइड बनेंगे। हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्यों करेंगे? जो ऑक्सीजन है ना बहुत रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है आपका इजिली रिएक्ट कर जाएगा, तो ये ऑक्साइड बना लेगा, सल्फाइड को निकाल देगा। तो फिर ये जो ऑक्साइड है इसको आप सिंपल हीट करोगे तो आप मेटल इजिली ऑब्टेन कर लोगे, ठीक है। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट आता है जैसे ये कॉपर सल्फाइड है, इसको भी आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करोगे, फिर कॉपर ऑक्साइड मिल जाएगा। कॉपर ऑक्साइड से आप क्या करोगे? आप इजीली कॉपर निकाल लोगे। क्लियर हो गया? ये था लो रिएक्टिविटी जिससे आप इजीली निकाल सकते हो, क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप मेटल्स को, ठीक है। फिर आ गया आपका एक्सट्रैक्शन मेटल मिडल रिएक्टिविटी। मतलब सर्कल तो है इनका पर थोड़ा सर्कल है, उसमें भी आपको उसको निकालना है। उनमें से तो अलग अलग मेथड से निकालोगे। देखो चार्ट में देखो दो मेन मेथड है, एक आ गया कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। क्या फर्क है? कैल्सिनेशन मतलब क्या होगा? इसके कार्बोनेट के ओर होंगे, हीट करेंगे किस में? लो, किसमें? एयर में, मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ए एयर। तो क्या बनेगा? जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्लियर हो गया? जैसे कि रोस्टिंग है, टेबल में भी अभी आपने देखा रोस्टिंग क्या है, इसमें निकाला जाता है सल्फाइड के ओर को, ठीक है। कैल्सिनेशन मतलब कार्बोनेट के ओर को, और रोस्टिंग मतलब सल्फाइड के ओर को। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, बट इसमें ना क्या थी? हाई एयर दी, हीट तो ज्यादा दी गई, दोनों केस में हीट तो ज्यादा है, बट एयर की सप्लाई आपकी कैल्सिनेशन में कम है कंपेयर टू रोस्टिंग। रोस्टिंग में हाई सप्लाई ऑफ एयर होगी। क्या हो गया? जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड बन गया, ठीक है। फिर ऑक्साइड को आप इजिली हीट करके आप इस मेटल को ऑब्टेन कर सकते हो। ये तो आ गया मिडल रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो स्टूडेंट, जो मिडल रिएक्टिविटी सीरीज के है ना उनको आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू भी निकाल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडी किया था फर्स्ट चैप्टर में कि डिस्प्लेस, एक जगह से दूसरी पर निकालना। तो क्या कर सकते हो? रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ी है। जो मैटर मोर रिएक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं? लेस रिएक्टिव मैटर को निकाल देते हैं अपनी जगह से और अपनी जगह उसमें ले लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे आपका मैग्नीज ऑक्साइड है प्लस 4 एल्यूमिनियम है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ये मेन रह जाएगा प्लस Al2O3, फिर वैल्यू बैलेंस करोगे 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको बैलेंस करो 2, ठीक है। ये बैलेंस हो गया। इसके थ्रू क्या करोगे आप? हाई रिएक्टिव मेटल को जो लो रिएक्टिव मेटल से डिस्प्ले कर दोगे, जिससे आप क्या मिल जाएगा? आपको प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट जो आपका आयरन ऑक्साइड है ना, ठीक है, आयरन ऑक्साइड, इसका आप रिएक्शन करोगे किसके साथ? आपका रिएक्ट करोगे आप इसका एल्युमिनियम के साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा आपका? एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस 2 आयरन। ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कहाँ यूज किया जाता है? ये रेलवे ट्रैक पे यूज किया जाता है और इसको क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन। पूछा जाता है कि रेलवे ट्रैक पे कौन सा यूज किया जाता है? एल्युमिनियम प्लस आयरन ऑक्साइड, और इसको क्या बोला जाता है? थर्माइट रिएक्शन। मिडल रिएक्टिविटी सीरीज को आप क्या कैसे निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो मेटल को? रोस्टिंग से, कैल्सिनेशन से, ठीक है। क्लियर हो गया? और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी, ठीक है। ये तो आ गया सारा मिडल रिएक्टिविटी के बारे में। अब जो टॉप रिएक्टिव मेटल होते हैं, जो मतलब बहुत रिएक्टिव होते हैं, इजिली किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, तो इसको किस मेथड से अलग करेंगे? इसको अलग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से, ठीक है।
इसमें क्या जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का यूज किया जाता है टॉप रिएक्टिव की, किसके, जो टॉप रिएक्टिव होते हैं आपके मेटल्स को। जैसे कि आपका आ गया एग्जांपल सोडियम, ये क्या है, कैथोड पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया सोडियम, एनोड क्लोरीन, ठीक है, L2 प्लस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से आप उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, प्योर फॉर्म में ले सकते हो, जो बहुत ही रिएक्टिव है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो स्टूडेंट्स, अब आपको मेटल्स को प्योर करना है, क्या बोलेंगे, कैसे करेंगे प्योर? इसके लिए यूज करेंगे आप रिफाइनिंग मेटल, क्या करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। क्या है ये, मेटल्स को इम्प्योर से प्योर फॉर्म में लेना। कैसे करोगे, ये यूज करोगे आप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसमें क्या करोगे, एनोड एंड कैथोड लोगे। एनोड क्या है आपका, इम्प्योर है, देखो इस पिक्चर में देखो, एनोड क्या है आपका, इम्प्योर है, और कैथोड क्या है, प्योर फॉर्म है। तो इसमें क्या होगा, प्योर क्या करेगा, इम्प्योरिटी को हटा देगा। तो इसको ये भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एनोड मड, क्योंकि मड क्या होता है, गंदगी, ये इम्प्योर मेटल को प्योर करता है। क्लियर हो गया। अब इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, कोरोजन। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद क्या होता है, कुछ मेटल्स पे अलग सी लेयर बन जाती है। क्या होती है वो लेयर, वही होता है आपका कोरोजन। मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो रिएक्ट करता है, या जो उसके साथ फैमिलियर हो जाता है उसके साथ रिएक्ट करके वो उसमें लेयर्स लिप जाती है, जिससे वो चीजें खराब हो जाती हैं। जैसे कि सिल्वर है, ठीक है, सिल्वर क्या होता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। किसकी प्रेजेंस में, जब वो सल्फर की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो सिल्वर कैसे हो गया, ब्लैक कलर का। किसकी प्रेजेंस में, आपके किसकी प्रेजेंस में, सल्फर की प्रेजेंस में, ठीक है, क्या बना देगा वो, सिल्वर सल्फाइड। और फिर क्या आ गया नेक्स्ट, कॉपर। कॉपर में ग्रीन लेयर बन जाती है। ग्रीन लेयर कब बनती है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्ट कर देता है। फिर आता है आपका आयरन। आयरन कैसा होता है, ब्राउन कलर का, कब, जब आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखते हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ते हैं। देखो पिक्चर में 3 इन्होंने क्या लिया है, टेस्ट ट्यूब ली है। एक में क्या डाला है इन्होंने, वाटर डाला है, ठीक है, और क्या किया है, कॉर्क लगा दिया है। ए टेस्ट ट्यूब में, बी टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या किया है कि आपने वाटर डाला, उसके साथ इन्होंने थोड़ा ऑयल डाला। ऑयल भी सिर्फ ऊपर लेवल पे ही रह गया, मिक्स नहीं होता वाटर के साथ। फिर भी वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा आपके, किसको, आपके कोरोजन से बचने के लिए। कोरोजन क्या हुआ, जंग लगना, मतलब जिससे आपके लोहे की चीजें खराब हो जाती हैं। ठीक है, फिर क्या करोगे आप, फिर देखो थर्ड इसमें क्या किया, इसमें डाला आपने कैल्शियम क्लोराइड, जो क्या करेगा, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करेगा और कोरोजन से बच जाएंगे। देखो 3 टेस्ट ट्यूब थी, एक टेस्ट ट्यूब में क्या था, कोरोजन हुआ, उसमें जंग लग गया, वो ब्राउनिश लेयर होगी। 2 में नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वो एक में ऑयल डाला था और दूसरे में ऐसी चीज डाली थी कि जैसे कैल्शियम क्लोराइड डाला था, जिससे वो मॉइस्चर उसने गेन कर लिया, और मॉइस्चर जो आपका आयरन का आर्टिकल था उसमें नहीं लगा। तो इससे क्या समझते हो, इससे समझते हो आप कोरोजन से बचा सकते हो अपनी चीजों को। कोरोजन क्या हुआ, जंग लगना, आपकी चीजें खराब हो जाती हैं, तो क्या आ गया, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या हुआ, बचाव, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, प्रिवेंट कैसे कर सकते हो आप कोरोजन से, गल्वेनाइजेशन, ग्रीस, और भी बहुत ज्यादा मेथड है जिससे आप कोरोजन से बच सकते हो। ठीक है, गल्वेनाइजेशन की, ठीक है, उसमें लेयर चढ़ाई, ठीक है, जिंक की, आयरन की, ठीक है, आयरन पे जिंक की, ठीक है, जिससे क्या हुआ, आपका कोरोजन से बच गया। पर फिर भी जब वो लेयर भी निकल गई, ठीक है, कुछ टाइम बाद, तब भी आपका आयरन आर्टिकल है वो खराब नहीं होता। क्यों, क्योंकि वो एलॉय है। एलॉय क्या होता है, सॉलिड टू सॉलिड मिक्सचर। ठीक है, जिससे क्या होता है कि जैसे कि प्योर आयरन होता है वो सॉफ्ट होता है,
ठीक है, जैसे कि थोड़ा सा हाई टेम्परेचर होगा तो वो मेल्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या डाला जाता है, और सॉलिड डाला जाता है, ठीक है, ताकि जैसे कि निकल, क्रोमियम और मेटल्स डाले जाते हैं, जिससे क्या होता है वो क्रोजन से बच जाता है और एलॉय बन जाता है, जिससे कि वो जंग लगने से भी बचता है और वो स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है। ठीक है, एलॉय समझ गए। जो एलॉय भी क्या करता है, आपके प्रिवेंट करता है आपके किसका, आर्टिकल्स को खराब होने से। ठीक है, इस मेथड के बाद ना, जैसे कि अगर आपको पता नहीं हो कि आपको कैसे प्रोडक्ट करना है, तो बहुत सारी चीजें खराब हो गई थी पहले, खराब हो जाती हैं जिनको नॉलेज ना हो। इसलिए क्या किया जाता है, देखा होगा घरों में ग्रिल में करते हो ना, पेंट करते हो, ताकि वो कोडिंग की जाती है, ताकि आपके जो ग्रिल है वो बच जाए आपके जंग लगने से। ठीक है, क्लियर हो गया। एलॉय यूज करते हैं, कुछ एलॉय का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही आपका ब्रास। ठीक है, ब्रास किसका अलॉय है, ब्रास आता है आपका कॉपर एंड जिंक का अलॉय। ठीक है, फिर आता है आपका ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज आ गया, ब्रास, ठीक है, ब्रॉन्ज आ गया आपका कॉपर एंड टिन का एलॉय। ठीक है, फिर आ गया आपका शोल्डर, ये आ गया आपका लेड एंड टिन का एलॉय। ठीक है, जो शोल्डर है ना, ये जो लेड और टिन का है एलॉय है, ये क्या करता है, इसके क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसलिए इसको वेल्डिंग के पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है। जो भी चीजें बनाते हैं हम ये अपने यूजफुल के लिए बनाते हैं। जरूरी नहीं है कि हार्ड चीजें यूज होती हैं, ये जो बिल्कुल ही सॉफ्ट होती हैं वही चीजें यूज होती हैं। कभी कौन सी चीजें यूज होती हैं, कभी कौन सी चीजें यूज होती हैं, तब क्या करते हैं हम एलॉय बनाते हैं। जैसे कि आयरन का एलॉय बनाने के लिए जैसे कि वो बनता है, ठीक है, जो कि ऐसे कार्बन ऐड कर देते हैं जिससे वो हार्ड बन जाता है। क्लियर हो गया। क्रोजन से प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हो, अलग अलग मेथड का यूज करते हो। क्रोजन क्या होता है, जंग लगना, और क्या किया, एक्सट्रैक्ट कैसे करते हो आप मेटल्स को अलग अलग जगह से, तो वो सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। इसके साथ होता है आपका चैप्टर कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के, वो डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।